जिनके धंधे पानी नहीं है उनको आको मारते हैं, तो ये गलत है। जो पुलिस वर्दी पहन को दादा कर रहे हैं, इनके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो हम ये होराट नहीं करेंगे। कल रात की जो ये वेश है, इसके बाद पुलिस के ऊपर का भरोसा उठ जा रहा। एक इंसान को मारना या जानवर को मारे सर का मारेंगे कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और हाथ में जो है लाठी बोले तो एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं उसे। यूटीवीಗೆ स्वागत। ನಾನು प्रियंका राठौर। बीजापुर में पुलिस की गुंडागर्दी। कल रात बीजापुर के जमखंडी रोड पर एक व्यापारी पर पुलिस ने किया हमला। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कल रात शहर बीजापुर के नई रोड के ऊपर मुश्ताक होटल के पीछे बाजू मस्तान गौंडी के साथ जो हादसा हुआ है, जो पुलिस की बर्बरता और पुलिस की जो गुंडागर्दी जो कल रात देखी गई है, ये एक बहुत बड़ी निंदनीय है। इसे कितना भी हमें इसका विरोध करें तो कम है। बीजापुर शहर के अंदर शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ के लोग कारोबारी और मोहब्बत वाले लोग हैं। इस तरह की कार्रवाई पुलिस के तरफ से जो हुई है कल रात, ऐसे तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट की पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कल रात में जो एक्शन लिया गया है, मैं इसकी बहुत स्थित खंडन करता हूँ। और पूरे बीजापुर के एसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि देखो, मस्तान गौंडी और ये जो लोग हैं, इन्हों कौन क्रिमिनल्स नहीं हैं, इन्हों कोई क्रिमिनल नहीं है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इन्हों एक व्यापार धंधा करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। गरीब लोगों को, यतीम लोगों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मदद करने वाले हैं। अगर कोई ज़रूरत पर अगर इंसान अगर एक 10-15 मिनट ज़्यादा कम अगर अपनी ऑफिस खुली रखता तो जाकर पुलिस को उनको ऑफिस बंद करो कर को बोलने का पूरा अधिकार है। अगर बंद कराने का है तो प्यार मोहब्बत से बंद कराना, अगर नहीं भी कर रहे तो उनको नोटिस देकर उनको कानून कार्रवाई जो भी वो करना। यहाँ पर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और हाथ में जो है लाठी बोले तो एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं उसे। आना एकदम बड़ा आके सीधा मस्तान गौंडी और उनके साथ एक 8-10 लोग हैं, उनको आड़े टीड़े मार रहे हैं। ये क्या बीजापुर के अंदर क्या है, गुंडागर्दी चली, 10-15 गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं। तो मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, मस्तान गौंडी उनके साथ कितने भी लोग एडमिट हैं, आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको सबको वो ऑफिसर की तरफ की उनकी पगार में से पैसे तोड़ को इनका जो भी ये है खर्चा है वो कराना, उनको पनिशमेंट देना पगार के ऊपर। इंसान को एक पनिशमेंट होना, वो पनिशमेंट क्या है, मतलब उन्होंने पैसे बाहर के कहाँ के भी लगा देंगे, वो नहीं होना। हमना उनकी पगार में से पैसे कट होना, पैसे कट हो को उनको जाकर उनके दवाखाने का उनके गाड़ियाँ कितने भी गरीब लोगों के गाड़ियाँ टूटें। हमारी एरिया एक स्लम एरिया है, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, सुबह से शाम तक
जाको कंक्रीट का काम, स्लैब इसका काम, गौंडी काम, ये वो कर को वो मालका के पास जाको पगार की गाड़ी कसर बैठे रहते हैं, वैसे लोगों की गाड़ियाँ फोड़ें, तब इसकी भरपाई कौन करने वाले। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से खास कर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुंडों को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको खुला छोड़कर सोशल वर्कर्स को और एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों को मारना तोड़ना ये बहुत नाइंसाफ़ी है। मुझे बीजापुर के एसपी साहब पर और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा भरोसा है। ऐसे ऑफिसर्स को क्या है मालूम है क्या, पूरा का पूरा उन्होंने ये जो लोगों को जो आज डैमेज हुआ है इनका, ये पूरा डैमेज कंट्रोल उन्होंने करते हैं और पूरे कौम को ये भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट किसी एक के तरफ या किसी एक तरफ झुककर ये काम नहीं कर रही या किसी की बात सुनकर ये काम नहीं कर रही। ये पूरे कौम को उनको भरोसा दिलाना है। पुलिस के ऊपर पूरा जो कल रात की जो ये वेश है, इसके बाद पुलिस के ऊपर का भरोसा उठ जा रहा, लोगों के ऊपर, लोगों के अंदर से भरोसा उठ रहा पुलिस का। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट को अपने तरफ से खासकर स्लो मोटो लेते हुए ये PSI के ऊपर जो है FIR दर्ज कर को उनके पगार के अंदर से उनके इंक्रीमेंट को कट कर को इनका जो भी दवाखाने का खर्चा गिरचा ये सब कर को उनको सस्पेंड करना, ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपने पुलिस ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश करें तो हमें आंदोलन को उतरना पड़ता और आंदोलन करना पड़ता। रास्ते पर उतर कर जाकर जो भी कानूनी तरीके हैं वो तरीके से आंदोलन कर ऐसे ऑफिसर्स को उनका सबक सिखाने का काम इंशाल्लाह करेंगे। इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है ये सिर्फ कल ही किया गया है, इससे पहले भी कभी किया गया है? नहीं, ऐसा तो हमारे एरिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। ये पहले ऑफिसर्स हैं, ऐसे पहले ऑफिसर हैं इन्होंने जो ऐसा करें। और हमारे वहाँ के CPI भी हैं, इतने दिन से उन्होंने कभी कौन सा भी गलत काम, ऐसा गलत व्यवहार भी नहीं करे किसी के साथ। हमारे सामने उनका एक यह है, अच्छे हैं ऑफिसर्स, लेकिन इनको कल क्या हुआ था क्या नहीं हमने नहीं मालूम, कौन सा जुनून इनके ऊपर छाया था या इन्होंने किसका टारगेट बना को लेकर आए थे, इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। ऐसे ऑफिसर तो पहली बार ही से बीजापुर के अंदर। नहीं मतलब बॉडी के किस हिस्से में उनको मारा गया है? अरे आप लोग तुम्हें देखे क्या नहीं, तो अब एक बार जाकर पूरा देख लो। उनको हाथ, उनके पीछे हिस्से में, हाँ, उनके जांघों को पूरा मारे सो है। एक इंसान को मारना क्या, जानवर को मारे सर का मारेंगे, इंसान नहीं उन्होंने भी क्या, उनको एक तरफ सोने नहीं आ रहा, तुम्हें जाकर देख सकते हैं, एक तरफ सोने नहीं आ रहा। ऐसा भी मारने का काम नहीं रहता। एक ऑफिसर हैं, चलो भाई कोई डराने को वास्ते की होता कि नहीं कि चुप एक ऐसा लाठी लेकर डराए तो भी चलता था, मारे ऐसा ये सामने वाले को उठने बैठने नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर के अंदर उनकी जान जाती थी तो उनकी जान का जोखिम कौन उठाते थे। अगर ऑफिसर को इतना गुस्सा है तो जाकर क्या है मालूम है क्या, सीधा कानूनी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो एडिशनल एसपी साहब के पास गए थे आप लोग, वो क्या दिलासा दिया? नहीं, एडिशनल एसपी साहब के पास जाने के बाद में एडिशनल एसपी बोला है जो भी है हमारे ऑफिसर के तरफ से गलती हुई वो ऑफिसर को सख्त से सख्त सजा दे को सस्पेंड भी करते हैं और उनकी इंक्रीमेंट भी कट करते को बोलें। अभी जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि अपने बयान में कि वो ऑलरेडी जो है उनका भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। हाँ। इसके बावजूद भी जो है उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं, अभी मैं मस्तान गोंडी साहब से बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोले भैया मैं इस ऑफिसर को मैं गिड़गिड़ा रहा था, भैया मेरा ऑपरेशन हुए बोल को, मुझे परसों मैं ऑपरेशन कर लूँ बोल को, उन्होंने गिड़गिड़ा रहे तो भी मुझे देखे नहीं, इतना बेरहमी से मुझे मारें कर को बोले। इतनी बेरहमी अच्छी नहीं है। जो भी ऑफिसर हैं उनको कानून के दायरे में रोको काम करना। वजह जो है ना आते हैं, आँख को वार्न भी नहीं करते, उतरते हैं, मारते हैं और ऐसा मारते हैं कि वो पेशेंट जो है नहीं, वो वीडियो CCTV फुटेज है, उन्होंने हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं नहीं भाई हमें हमारे घर में दावत करे थे, हमें बैठ को यहाँ बात कर रहे हैं, गाँव से लोग आए करके बोले तो गाँव के लोगों को भी मारें। अब वो लोग कंप्लेंट देना बोले तो किसे देना, पुलिस को देना, पुलिस ये कंप्लेंट लेते हैं क्या नहीं देखेंगे, हमें MLC करें, हमें पुलिस का इंतजार करें, आप उन्होंने स्टेटमेंट लेते हैं क्या नहीं लेकर बोले तो हमारे लिए कोर्ट है, कचहरी है, हमें कोर्ट PC वगैरह में जो है फाइल करते हैं, उसके बाद में ये बैटल लीगल होती है। मतलब अब कंप्लेंट नहीं लिया गया तो आप होराट करेंगे? हमें होराट करेंगे, ये हमारी ये पहली MLC है। इसके बाद में अगर नहीं कर बोले तो हमारे लिए कोर्ट कचहरियाँ हैं। ये हर दूसरे दिन बीजापुर के बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे ये तरतीब से ये जरिए से जो है मारा जाता है। ये कब तक ऐसा चलने वाला, किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं? ड्राइवर कांस्टेबल्स उनको यथा अधिकार कौन दिए, उन्हें उतरते हैं, लाठी लेते हैं, मारते हैं और ऐसा मारते हैं जिसे उन्होंने क्या भी रहम नहीं खाते। एक जानवर को भी मारना है तो हमें सोच समझ को मारते हैं, एक इंसान को मारना है तो वो सोच रहे नहीं। तो ये अगर कौन से भी तुम्हें कलम लगाएं, 144 लगाएं, तुम्हें 4 लोगों में मिल को फिर रहे हैं तो मारो, हमें एक्सेप्ट करते हैं,
तुम्हें बोले 10 साढ़े 10 बजे बंद करना, उन्होंने नहीं बंद करे, होटल वाले हैं, धंधे पानी वाले हैं, उनको मारो, हमें तुम ना पूछ रहे भी नहीं। मारना कानूनी नहीं है, तो आप मारो कर कैसा बोल सकते हैं? ये कानून नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, पुलिस वाले के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले खुद एक कानून है, उन्होंने जो करते हैं वो कानून बन चाहे जाता तो है। कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, दंड ले सकते हैं, उन्हें फाइन कर सकते हैं, मार नोटिस कैसे दे सकते हैं? आप मारो करके ये बोलो। मारना पुलिस वाले की सबसे पहली उनकी तरतीब ये है, उन्होंने आते हैं सबको मारते हैं। उन्होंने धंधे वाले को जिनके पास ही उन्होंने हफ्ते लेते हैं उनको नहीं मारते, जो इनोसेंट्स हैं जिनके धंधे पानी नहीं है उनको आको मारते हैं, तो ये गलत है। बस स्टैंड में मुसाफिर जाते रहते हैं उनको मारते हैं, बस स्टैंड के बाहर जो दूसरे गांव से आए रहते हैं खाने पीने के लिए क्या भी चीज़ें ढूंढते हैं उनको मारते हैं। तो ये रिवाज बीजापुर का पुलिस का बदलना, क्यों बोले तो पुलिस फ्रेंडली जब तक नहीं होती तब तक क्राइम फ्री सिटी कौन सी भी नहीं हो सकती। क्राइम फ्री सिटी अगर करना है तो पुलिस फ्रेंडली होना। इसके लिए मैं पुलिस अधिकारी से अपील करता हूँ कि जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो पुलिस वर्दी पहन को दादा कर रहे हैं, इनके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो हम ही होराट नहीं करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ हमें बहुत बड़ा एहतजाज करते हैं। आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंट की ओर से जो है लोगों के साथ है इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है बोले तो बीजापुर की लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, उनको उनके कानून की नॉलेज नहीं है, उनके अधिकार की नॉलेज नहीं है, इसके बारे में उन्होंने अपनी दादागिरी करते हैं। जहाँ पे दूसरे स्टेट्स में हमें देखे हैं कि पुलिस फ्रेंडली होने के बाद में जो है नहीं पुलिस के साथ में एक अच्छा रिवाज रहता, उन्होंने क्राइम फ्री स्टेट्स वगैरह बना ली। हमें जो है नहीं एक ही स्टेट है जो हमें अभी तक पुलिस के साथ में जुड़ को या फिर पुलिस के साथ में मिल को काम नहीं करते। क्यों कर बोले तो एक कम्युनिकेशन गैप है, वो पुलिस जो है नहीं अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए जो है नहीं हर एक इनोसेंट्स को उन्हें मारने का तोड़ने का काम करते हैं। सर क्या अभी आपने कंप्लेंट दिया है इस विषय? हम ही एमएलसी करें और पुलिस का अभी फर्ज बनता है एमएलसी के बाद में उन्होंने आको हमारा स्टेटमेंट लेना, हमारा एफआईआर करना। हम ही पुलिस स्टेशन को भी गए, पुलिस स्टेशन में अभी हमने एफआईआर करने के उन्होंने कौन सी भी ये नहीं दिखाई, रास्ता नहीं दिखाई। क्यों बोले तो उनको लग रहा है कि हमें उनसे माफ़ी मांगेंगे तो हमें एफआईआर वगैरह नहीं करते। अभी मस्तान भाई की जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा है, आज इनके साथ में हुए कल दूसरे के साथ में होता, हर दूसरे दिन ये जो मारना तोड़ना करते हैं ये बंद होना, इसके लिए हमें जो है नहीं इतने लोग इनके साथ में खड़े। ये घटना कितने बजे हुई है? रात के 10:30 से 11:45 के बीच में हुई, और 10:30 पौने 11 का ऐसा वक्त नहीं है कि आने के साथ में पुलिस मारना। ये जो मार रही है गलत है, ये तरीके का जो पुलिस का बिहेवियर है ये चेंज होना, इसके लिए हमारी एक मुहिम है। अभी तक कोई पुलिस अधिकारी नहीं है यहाँ पर? कल सीपीआई आए थे, आको बात करें, लेकिन खाली अगर बातचीत से अगर ये मसले हल होते हैं अगर बोले तो इतने बड़े क्राइम बीजापुर में नहीं होते थे। पुलिस वाले को भी अगर पुलिस वाले गलत कर रहे हैं तो उनके हायर ऑफिसर उनको ये करना, सजा देना, उनको सस्पेंड करना है या फिर उनको जो तरीके की उन्होंने सजा देना चाहते हैं उन्होंने दे सकते हैं। अभी पेशेंट को क्या हुआ सर? पेशेंट का हाथ पे, पैर पे, बैक में बहुत जगह जो है नहीं उनको मारा गया है, और उनका रिसेंटली ऑपरेशन हुए। अभी वो ऑपरेशन के इसमें जो है नहीं टाँकियाँ पे वगैरह उनको मार लगे। अभी डॉक्टर साहब जो है नहीं 12 बजे के बाद में हम रिपोर्ट्स वगैरह देने वाले हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे इनोसेंट्स को रोज मारा जाता, ये एक मस्तान नजरी की या मस्तान भाई की एक बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की बात है। हर दिन जो है नहीं इनको मारा तोड़ा जा रहा है, ये नहीं होना बोल को हमारी एक ये है पहल। क्या आप इस मामले को लेकर जो है डीसी साहब को मेमोरेंडम वगैरह दिया? अभी फिलहाल हम एसपी ऑफिस को कहते हैं, एसपी नहीं थे, एडिशनल एसपी से बात वो करें, उन्हें एडिशनल एसपी बोलें कि पीएसआई क्या करें उसके बारे में पूछूं। ये उनको छोड़े सो विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय एक ही है कि जो हुए वो गलत हुए, ऐसा नहीं होना। अभी आप इस विषय को लेकर क्या करने वाले हैं सर? हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगर उन्होंने कौन सी भी एक्शन नहीं लिए तो। 4/7/2021 ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:10ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾನ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕಲಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಕಿಸಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 4-5 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು PSI ಕೂಡಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಿಗರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಆಫೀಸ್ ಅದ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರೋಡಿಗೂ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಅದು ಮನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಿ PSI ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ PSI ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಕಿಸಿ ಅದು ಹೊಡೆದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತಂಥ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಖಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈ ಗಾಡಿ ಜಖಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ,
ಏನಿದು ಒಂದು ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅದಾರ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ CPIಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ತಿಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. MLC ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಾಲೇ ಅಮಿತ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈನೂ ಬೆಳಗಿ ಅವರು, ಅಜೀಮ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ SP ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ SPಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಪಿನೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನತನ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಏನು ಹಕೀಕತ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಹೊಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನದ ಮತ್ತು ಹೊಡಿದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತಾರ, ಏನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಾರ ಅವರು? ಏನಾದರೂ ದಂಧಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏನು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಂತಾರ? ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಕರತ್ ಕೇಸಿ ಹೊಡಿದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ಲಾಕ ನಮಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಂಥ ಬರೀ ಒಂದು ರೋಡೇ ಇವರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬೇರೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಟ್ಕ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ಬರೋದು ಕಿಸಿ ತಿರ್ಗಾಳತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹಪ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕಿಸಿ ಅದು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 2 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತಗೋತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಾರ್ದೇನಾಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಮೈನಾರಿಟಿದು ಕ್ರೈಮ್ ಟೋಟಲ್ 0 ಅದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ DC ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಂದಿದ್ದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅದಾರ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು PSI 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋಣ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಚಲೋ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿದು ಬಳಿದು ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಾಕಿದಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರ, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯವಾದವಾಗಿ ತಗೋತಾರ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರದು ಈ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ SP ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ SP ಅವರು, PSI ಇದಂದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು PSI ಅವರು, ಅವ್ರು CPI ಇದ್ರು ಅವ್ರು CPI ಆತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಈ ಕೋಮಗ ಆ ಕೋಮಗ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಹೊಡಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಬಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ತಂದು ಕಿಸಿ ಆ ಪೈಪ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ಪೊಲೀಸರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನನಿತ್ಯ ತುಡುಗಾಲತ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಶಾಮೀಲ್ ಅದಾರೆ ಇವರು. ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಈ ಏನು ಗಾಂಜಾದು ಏನು ದಾರು ಅಂಗಡಿದು ಅಥವಾ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ಲಾತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರಾಟವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿ ಯಾರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜುಜಾಟಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು SP ಬಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, FIR ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ तब मुखांतर और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।